बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और वो अहम केस है पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात से रिलेटेड है। और आज इस केस के अंदर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के वो पेश हुए हैं और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं, ओगरा का सेक्रेटरी पेश हुआ है, वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी पेश हुए हैं और बाकी पंजाब हुकूमत के और वफाकी हुकूमत के सीनियर ऑफिसर्स आज अदालत में पेश हुए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और बड़ी खुलकर डिस्कशन हुई है कि ये जो पेट्रोलियम बहरान है इसके पीछे कौन से माफियाज़ हैं और कौन हैं जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमत को परेशान कर रहे हैं, और कौन हैं जो उन माफियाज़ को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो सारे का सारा मामला है। अब हुआ क्या हुआ, ये था एक शख्स था, आम कोई आदमी, उसने एक पिटीशन फ़ाइल कर दी जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में लग गई। चीफ जस्टिस साहब की जब अदालत में लगी, ये तब की बात है, ये 25 जून से पहले की बात है, जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था और शॉर्टेज थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी और 25 जून को जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया गया, उसके बाद जो शॉर्टेज थी वो दोबारा मार्केट में मिलना शुरू हो गया। तो वही पिटिशनर अदालत में पेश हुआ था और उसने अदालत से ये गुजारिश की थी कि मैं अपनी पिटीशन वापस लेना चाहता हूं, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अब आपकी पिटीशन वापस नहीं होगी। अब अदालत ने इस मामले के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया है, अब अदालत इस मामले को खुद देखेगी। हुआ यह था कि जो पेट्रोलियम माफिया थे, पेट्रोल माफिया, इन्होंने खुद एक पिटीशन फाइल करवाई थी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डलवाने के लिए कि जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूछ लिया है कि शार्टेज क्यों है, तो वो शार्टेज के ख़ात्मे के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा देगी, जिसकी वजह से शार्टेज ख़त्म हो जाएगी और हम पिटीशन वापस ले लेंगे। लेकिन वो उन माफिया के गले पड़ गई वो पिटीशन, और उस पिटीशन के ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इतना बड़ा अहम इकदाम और अहम फैसला आज किया है कि मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब की बड़ी कौम के ऊपर और मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आज जब कार्रवाई शुरू हुई है तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अटारनी जनरल साहब को रोस्टर पर बुलाया है और पूछा है कि अटारनी जनरल साहब, मैंने आपसे कहा था कि स्पीकर नेशनल असम्बली से कहें कि वो इस मामले को देखें। तो जिसके ऊपर अटारनी जनरल साहब ने अदालत में कहा कि मैं गया था, मेरी लास्ट संडे को मुलाकात हुई थी स्पीकर असम्बली से और मैंने उनसे कहा था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वज़ीर आज़म हैं, इन दोनों से मुलाकात करके आप इस मामले का हल निकालें और इस मामले को हम किसी सोल्यूशन की तरफ लेके आएँ, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर कॉग्निजेंस ले चुकी है और जब तक अब ये मामला हल नहीं होगा तब तक इसको हम किसी भी तरीके से इसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकती। आम आदमी का जो मसला है वो हल नहीं हो सकता। जिसके ऊपर अटारनी जनरल साहब ने अदालत को बताया कि स्पीकर साहब ने मेरी तजवीज़ को माना और उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों में इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर अटारनी जनरल साहब को सबमिट करवा देंगे कि इसके ऊपर अपोजिशन रहनुमाओं का और जो ट्रेजरी बेंच है, जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म के साथ कबीना के लोग हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या चाहते हैं। जिसके ऊपर अटारनी जनरल साहब से कहा गया, अटारनी जनरल साहब ने कहा जी कि हमने बड़ी डिटेल इसका सोल्यूशन क्या है और इसके मसाइल क्या हैं और इसके पीछे कौन है, हमने उन लोगों के नाम भी लिख के लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। तो अदालत ने कहा ये आपने बड़ी होम्योपैथिक टाइप दे दी है। अब ये जो वर्ड है होम्योपैथिक, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, वो होम्यो का काम करते हैं, तो वो उनका प्रोफेशन हमारे लिए बड़ा मोअज़्ज़ज़ है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किए हैं अल्फाज। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो होम्योपैथिक सी आप एक लेके आ गए हैं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में तो आपने कोई अहम चीज़ बताई नहीं है। अदालत ने कहा कि अदालत ये चाहती है कि उन लोगों का पता लगाया जाए वो कौन हैं जिन्होंने मुल्क में पेट्रोल की किल्लत के सबब बने हैं, जिन्होंने पेट्रोल को शार्टेज किया, जिन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया है और उसके बाद हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए उनके ऊपर फ़ाइन लगाया है और हुकूमत उनके सामने मजबूर हो गई है, मजबूर होकर उनको 7 अरब का फ़ायदा पहुंचा दिया है। हुकूमत ने 4 करोड़ लगा था फ़ाइन, 7 अरब का फ़ायदा पहुंचा दिया है। अदालत ने कहा कि हम अटारनी जनरल साहब आपसे ये सुनना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये फ़ायदा पहुंचाया है, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, वो हुकूमत के अंदर ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं जिन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। और 25 जून को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महीने से पहले या 15 डेट को होता है या यकम को होता है पेट्रोल के अंदर रद्दोबदल, 25 डेट को ये रद्दोबदल हुआ है, 25 तारीख को। इसका जवाब दे दें ये कौन करवाने वाला है।
जिसके ऊपर जो अटारनी जनरल साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने लिख के दे दिया है। वज़ीर आज़म साहब का पैगाम मैं लेके आया हूँ। हुकूमत का पैगाम ये है कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर जो बेहतर समझती है, जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बेहतर समझती है, हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के साथ है। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट की हर तरह से मदद भी करेगी और आर्डर्स को फॉलो भी करेगी, एग्जीक्यूट भी करवाएगी। और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई मजबूत सा कमीशन बनाया जाए, जैसे जो शुगर माफिया था उनको उनका पता लगाने के लिए शुगर इंक्वायरी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था। तो हुकूमत ये चाहती है कि इस तरीके का एक बनाया जाए, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और वो अदालत की सरपरस्ती में बने, वो अदालत के ऑर्डर से बने, ताकि वो दोबारा चैलेंज भी ना हो और उसके अंदर कोई लैक्यूना न रह जाए। तो अदालत ने कहा कि हम इस मामले को देख लेते हैं, पहले हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछ लें कि वो क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अदालत ने तलब कर लिया। रोस्टरम के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि आपको 4 दफ़ा बुलाया है और आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर उन्होंने सॉरी किया। फिर अदालत ने कहा कि आप बताएं कि ये रातों रात जो फैसले किए जाते हैं क्या ये वज़ीर आज़म के भी नॉलेज में होते हैं या आप ही सारा कुछ करते रहते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने अदालत को बताया कि जो भी मामलात होते हैं अदालत के या जो भी इस तरह के बड़े फ़ैसले होते हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब को एतमाद में लिया जाता है और उसके बाद ये फ़ैसले किए जाते हैं या उनके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाता है। अदालत ने कहा तो आप बता दें कि आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया है, आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे किया है, आप 25 तारीख को इतना बड़ा फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे पास ओगरा की और पेट्रोलियम जो वजारत है उसकी तरफ से सिफारिशात आई थी और हुकूमत ने बेहतर समझा और हुकूमत ने जो बेहतर समझा उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया और इसके अंदर किसी की बदनीयती नहीं थी और किसी की मेला फाइडली नहीं थी और कोई इसमें बेनिफिट नहीं लेना चाहता था, कोई बेनिफिशरी नहीं था। अदालत ने उनसे सवाल किया कि अब आप बता दें कि आप इसके ऊपर कोई इस मसले का हल करेंगे या अदालत करे। जिसका जवाब दिया गया कि अदालत इसके ऊपर कोई कमीशन बना दे, जैसे अटारनी जनरल साहब ने कहा है, और हम अदालत के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले को इंक्वायर किया जाए। और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर कमीशन तो ऐसा होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी जाकर सवाल कर सके, चाहे वो अटारनी जनरल हो चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, फिर जाकर उससे सवाल करे। कमीशन तो फिर ऐसा होना चाहिए, फिर कमीशन कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब हम इस बात की तईद करते हैं, मजबूत किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का, पावरफुल कमीशन होना चाहिए। अदालत जो कमीशन के कवानीन हैं और जो कमीशन एक्ट है उसके तहत जो पावर्स बनती हैं वो अदालत उनको लिख के दे दे, हम भी वो सारे का सारा एग्जीक्यूट करने को तैयार हैं और जहां हमसे सवाल किया जाएगा हम भी उसका जवाब देंगे और हम किसी भी मामले पर और किसी भी मरहले पर हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ओगरा के जो आए हुए थे चेयरमैन उनको बुलाया और अदालत ने कहा कि आप बताएं आपने ये सारा कुछ क्या किया है। जिसके ऊपर ओगरा ने कहा कि 10 साल से हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ओगरा का और पेट्रोलियम की जो वजारत है उसका, और कभी भी ओगरा के मसाइल को नहीं सुना गया। ओगरा ने जब भी अपने मसाइल इनके सामने रखे हैं इन्होंने उसके ऊपर कोई अहमियत नहीं दी और वजारत पेट्रोलियम हमारी बात नहीं सुनती। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इज़हार किया कि आप आराम से धीमे लहजे से बात करें और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वजारत पेट्रोलियम वाले आपके मुलाजिम हैं और आपके मसाइल क्या हैं, आपने क्या किया है। इन मसाइल को हल करने के लिए आपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और 10 साल हो गए हैं, 10 साल में यही पेट्रोलियम की वजारत तो नहीं थी, इससे पहले और वज़ीर थे, तो आपका ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा। और आप ये जो बातें कर रहे हैं और आपने जिस तरीके से रिपोर्ट जमा करवाई है वो तो अल्फाज का गोरख धंधा है, उसके अंदर तो कोई हकीकत है ही नहीं। आपसे जो पूछा जाता है आप उसका जवाब नहीं देते और आप अगले बाकी लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। तो अदालत ने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं, अगर कोई ओगरा का अफसर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं बता रहा हूं कि हम अदालत में बुलाकर उसको हथकड़ी भी लगवाएंगे, उसकी नौकरी भी जाएगी और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि ये जो जिस तरीके से माफियाज हमारे मुल्क में बदमाशी कर रहे हैं, जब किसी मामले के ऊपर कोई काम होने लगता है तो माफियाज उसकी शार्टेज कर देते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, स्ट्राइक पर आ जाते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलने और पेट्रोल पाकिस्तानियों की और आवाम की सबसे बुनियादी ज़रूरत है और अगर इस मसले को भी हम हल ना करा सके तो हमें नहीं लगता कि फिर हम अदालतों में बैठकर कोई रिलीफ दे सकेंगे। और अदालत चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं सारे मामले को देख रहा हूँ
और मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अटारनी जनरल साहब जाके अपनी हुकूमत को भी बता दें कि अगर कोई भी इसमें मुलव्वस होगा, चाहे कोई अपोजिशन का आदमी है, चाहे वो कोई हुकूमत का आदमी है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी है, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री का आदमी है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बग़ैर किसी तफरीक के कार्रवाई होगी। जिसके ऊपर अटारनी जनरल साहब ने खड़े होकर अदालत से ये कहा कि हुकूमत आपके साथ है, हुकूमत का यही पैगाम है कि जो अदालत करना चाहती है हम अदालत के साथ हैं, और हम खुद चाहते हैं कि इन माफियाज को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि जब हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती है तो वो अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं। अब हुकूमत ये चाहती है कि अदालत आगे आए, हम अदालत के पीछे खड़े होंगे, कोई भी तरीक़ाकार कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, लेकिन खुदा के लिए इन माफिया से पाकिस्तान की जान बचाई जाए। और अटारनी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट में कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जनाब के सामने रखी हैं, और इतने भयानक चेहरे हैं इन लोगों के कि जो बंदा सोच नहीं सकता ये कितने बड़े मुल्क दुश्मन है, इन्होंने मुल्क को कैसे लूटा है, ये जब चाहते हैं पूरे मुल्क का पहिया जाम करवा देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इस मामले के ऊपर जो कमीशन है, जो आपने TORs बनानी है, जो आप इसके ऊपर सिफारिशात हैं, नाम एक तो दिए जाएं कमीशन में किन किन लोगों को रखना है, TORs क्या होनी चाहिए, वो आप सारी की सारी लिख कर दें। और अदालत ने 16 जुलाई के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। 16 जुलाई को वफाकी हुकूमत जो कमीशन है, जो TORs हैं उनके नाम देंगी, जो सिफारिशात हैं वो देंगे, और उसके बाद अदालत की सरबराही में एक कमीशन तश्कील देगा जो पेट्रोलियम माफिया की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने के लिए और उसका सुराग लगाने के लिए काम करेगा। और जिन्होंने पेट्रोल माफिया ने एक दरख्वास्त दिलवाई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, अब वो दरख्वास्त उनके गले पड़ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने अब उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली है। लाहौर हाई कोर्ट अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार बैठा है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरीके से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर कोई हुकूमती लोग होंगे, कोई भी होगा, तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और यही इमरान खान चाहता है। इमरान खान ये चाहता है कि अगर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसमें मुलव्वस है उसको पकड़ा जाए, अगर मेरे कोई कबीना के लोग मुलव्वस हैं, मेरे किसी वजारत का कोई मिनिस्टर इसमें मुलव्वस है, अपोजिशन के लोग मुलव्वस हैं, कोई ब्यूरोक्रेट मुलव्वस है, हर शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान को इन माफियाज से निकाला जाए। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव है, और जिस तरीके से उन्होंने अब इन सारे मामलात को देखना शुरू कर दिया है और बड़े ऐसे तरीके से सिर्फ तनकीद नहीं की हुकूमत के ऊपर, बल्कि सारे मामलात को किसी सोल्यूशन की तरफ लेके आने में मदद साबित की है, मददगार बने हैं। और अब वो इस मामले पर उन्होंने माइंड बना लिया है कि इसको हर हाल में हमने मसले का हल निकालना है, और हमने इसको इसकी फाइंडिंग्स लेकर आनी है कि कौन है किसके कहने पर होता है और कौन फ़ायदा लेता है और कौन किसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सारी की सारी चीज़ें अब देखते हैं कि 16 जुलाई को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन माफियाज से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।